जय हिंद जय भारत सभी साथियों के लिए। तो मैथ की आप देख सकते हैं बुक है जो कि सेकंड एडिशन है, जो कि मैथ सीरियल वॉरियर के नाम से बुक निकाली है आदित्य रंजन सर ने। और इसमें जो भी देखो चैप्टर दिए थे, तो मैंने उन चैप्टरों को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया है कि मैं उन्हें किस तरीके से रिवीजन करता हूँ पूरे हफ्ते में। देखो ऐसा है कि मैथ का कोई मतलब जो चैप्टर हम पढ़ लेते हैं फिर उसे 7 दिन 8 दिन बाद रिवीजन करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि उसमें से हम भूल से गए हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको ना लगे तो उसके लिए मैं बेस्ट अप्रोच लेकर आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, देखो मैं तो यही ट्रिक अपनाता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी तो कमेंट करके बताना कि हाँ भैया हमें अच्छी लगी है, तो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि चैप्टर है, इंडेक्स में आप आएंगे और आपको इस चैप्टर रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास ई बुक हो, आपके पास कोई बुक हो सकती है, आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस चैप्टर दिया, आपको चैप्टर सेलेक्ट करने हैं जिस तरीके से मैंने किया है। आप इस तरीके से अगर चैप्टर को सिलेक्ट करके फिर उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% लाभ होगा भाई। 100% बता रहा हूँ भाई, मैंने जो करके देखा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, देखो जैसे कि मैंने पहले दिन चैप्टर डिवाइड कर रखे हैं। अब कुछ साथी मुझे कमेंट ये करेंगे कि भैया आपने 5 चैप्टर ले लिए हैं, कि आप 5 चैप्टर एक दिन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा पता चले 3-4 घंटे हमारे इसी में निकल गए हैं, फिर हम और जो भी हमारे 3 सब्जेक्ट हैं हम उनको कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूँ साथियों कि आपको ऐसे मान लो परसेंट है, तो परसेंटेज पहले आप लगाओगे। हाँ, मैं आपकी पहले दिन मान सकता हूँ, पहले दिन आपको टाइम लगेगा और 100% लगेगा, ठीक है। फिर लेकिन आपको जब सेकंड डे रिवीजन करना है तो आपको पता है कि क्वेश्चन छोटा है, इसको ऐसे आंसर कर सकता हूँ मैं, तो उसको छोड़ देना। आपको सिर्फ फिर वही क्वेश्चन लेने हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रहे थे, उन पे आपको फोकस करना है। अगर आप शुरू से ही सब क्वेश्चनों को वही रिवीजन करोगे यार, तो फिर दिक्कत होगी। फिर तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, फिर आपको लगेगा यार बहुत टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो आपको ये अप्रोच लगानी साथियों। प्रतिशत का चैप्टर जैसे आप पहले आपको पूरे क्वेश्चन इसके हल करने हैं, लेकिन अब जब मान लो 100 क्वेश्चन हो या 90 क्वेश्चन है, तो आपने जब लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें 20-30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बिल्कुल ऐसे लगा सकते हैं, बिल्कुल हाल आपको समझ आएगा इसका आंसर ये, इसका आंसर, तो उसको प्रैक्टिस करने उसको माइंड में प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरीके से बता रहा हूँ। पहले दिन आपको लगेगी, लेकिन जब आप लौट कर जब रिवीजन पे आओगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा साथियों। आपको लगेगा यार बहुत मज़ा आ रहा है। लाभ हानि भट्टा, फिर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये पहले दिन आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि मंडे से या ट्यूसडे से या संडे से, जिस भी दिन से स्टार्ट करें उसी दिन को आपको कंटिन्यू करना है। और फिर वैसे पहले दिन है, फिर दूसरे दिन मेरा क्या रहेंगे, जिसमें रेशियो आ गया, प्रोफेशन आ गया, और आयु और साझेदारी, मिश्रण और एलिगेशन और औसत। तो ये 5 चैप्टर फिर मेरे लिए इन 5 चैप्टरों की दूसरे दिन प्रैक्टिस करूँ। फिर देखो इसके बाद तीसरा चैप्टर आ जाता है, इसमें समय और कार होता है, नल और टंकी होती है, समय और दूरी होती है। अब मैं और ये बताना चाहता हूँ साथियों कि देखो ऐसा है, अगर आपका मन नहीं है कि मैं ये इन चैप्टरों से स्टार्ट नहीं करना, तो मेरा मन है कि मैं इस चैप्टर से स्टार्ट करूँ, भाई आप इस चैप्टर से प्रैक्टिस करिए। मैं 8% पहले दिन परसेंटेज से स्टार्ट करो। अगर आपका मन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप रेशियो ले लीजिए। आपका मन नहीं करता, आपको थर्ड डे को आप पहला दिन बना लीजिए, आप यहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है साथियों कि आपको मतलब पहले दिन किसी भी चैप्टर से स्टार्ट करें, जिसमें इसमें 3 और 3 6 चैप्टर लिए, 3 इस साइड जैसे रेलगाड़ी है, दौड़ और व्यक्तिगत, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, नाव और धारा से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप तीसरे दिन को पहला दिन बना कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर जब चौथा दिन आता है तो नंबर सिस्टम, एलसीएम और सिंप्लीफिकेशन। अब आपको भैया आपने तो चौथे दिन सिर्फ 3 ही चैप्टर लिए, आप तो बहुत कम होगा भैया, पहले 5 6 अब 3। तो साथियों इनमें आपको फॉर्मूले याद करने हैं। आप सॉरी, इसमें फॉर्मूले नहीं, इसमें सिंप्लीफिकेशन में और एलसीएम में थोड़े फॉर्मूले। आपको संख्या पद्धति आप जानते हैं कि पूरी विभाज्यता के नियम हैं, और जो पावर रहती है काटने, बहुत सारी चीज़ें लर्न करने की रहती हैं। तो आपको इसमें याद करने का पोषण है, इसीलिए मैंने कम लिया कि वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से हल कर सकते हैं। इसीलिए मैं 3 चैप्टर ली। उसी दिन में उसी की तरह मैंने 5वें दिन जब आया तो 5वें दिन में देखो बीजगणित, त्रिकोणमिति और ऊंचाई वृद्धि, क्यों आप सब जानते हैं इन सिर्फ फॉर्मूला का काम है। फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद तो आप क्वेश्चन यूँ उड़ा दोगे, तो इसीलिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसीलिए मैंने कम रखा है कि फॉर्मूले याद करें, क्वेश्चन लगाएं। फिर ज्योमेट्री में 3 चैप्टर लिए, तो ज्योमेट्री और 2D और 3D लिए, तो ये भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं फॉर्मूले के ऊपर भी। और फिर आपकी आते हैं सांख्यिकी, प्रायिकता, आंकड़े, निर्वाचन। तो बिल्कुल आप साथ ही इससे अच्छी से प्रैक्टिस कर लें, और आप इससे प्रॉफिट होता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। और कैसा लगा आपको वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।